Good morning, dear students. At equality before the law did not necessarily stand for universal suffrage. यूनिवर्सल सफरेज क्या है? ये राइट टू वोट. You will recall then in revolutionary France, which marked the first political experiment in liberal democracy. और आप याद करेंगे कि फ्रांस की क्रांति में इस पॉलिटिकल राइट्स की मांग हुई थी, यूनिवर्सल सफरेज की डिमांड हुई थी कि मेन वोमेन जितने भी हैं हु हैव 18 अटेंड 18 years old हैव राइट टू वोट, which marked the first political experiment in liberal democracy. तो डेमोक्रेसी में ये पहला एक्सपेरिमेंट था. सबसे पहले लोगों को पॉलिटिकल राइट्स होना चाहिए, वोट का वोटिंग राइट्स होनी चाहिए. द राइट टू वोट एंड गेट इलेक्टेड वाज ग्रांटेड एक्सक्लूसिवली टू प्रॉपर्टी ओनिंग मैन. तो पहले क्या था कि जो फ्रांस में जो वोट देने का अधिकार था वो खाली प्रॉपर्टी ओनिंग मैन को के पास था. मतलब जिसके पास संपत्ति थी वही उसी को वोट देने का अधिकार दिया गया था. तो उसमें महिला वोमेंस को और नॉन प्रॉपर्टीड पर्सन को एक्सक्लूडेड किया गया था, उनको वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया था. जो टैक्स पे करते थे उन्हीं को वोटिंग राइट्स थी. मैन विदाउट प्रॉपर्टी एंड ऑल वोमेन वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम पॉलिटिकल राइट. तो ऐसे मैन जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी और वोमेंस को इस अधिकार से वंचित किया गया था. ओनली फॉर ए ब्रीफ पीरियड अंडर द जैकोबिन डिड ऑल एडल्ट मेल्स इंजॉइन सफरेज. तो खाली जैकोबिन पीरियड्स में जितने भी एडल्ट मेल थे सबको वोटिंग राइट्स था. हाउएवर द नेपोलियनिक कोड बेंट बैक टू लिमिटेड सफरेज एंड रिड्यूस्ड वोमेन टू द स्टेटस ऑफ ए माइनर. तो जब नेपोलियनिक कोड इशू किया गया नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा, तो इनके जो अधिकार थे वोटिंग राइट थे उसको रिड्यूस कर दिया गया और वोमेंस का स्टेटस फिर माइनर नीचे ला करके इनको बैठा दिया गया. मतलब इनका स्तर फिर गिरा दिया गया, इनके पॉलिटिकल राइट्स को छीन लिए गए. सब्जेक्ट टू द अथॉरिटी ऑफ फादर एंड हस्बैंड, इनको पिता और पति के अधीन कर दिया गया. जैसा कि समाज में ये मानसिकता बनी रहती है. थ्रू आउट द 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी वोमेन एंड नॉन प्रोप्राइटाइड मैन ऑर्गेनाइज्ड अपोजिशन मूवमेंट डिमांडिंग इक्वल पॉलिटिकल राइट. तो इस तरह से 19th सेंचुरी में एंड अर्ली 20th सेंचुरी में वोमेन और नॉन प्रॉपर्टीड मैन ये सब लोग संगठित हो गए और एक तरह से गवर्नमेंट के अगेंस्ट डिमांड करने लगे, मूवमेंट्स करने लगे, आंदोलन करने लगे और पॉलिटिकल इक्वालिटी की डिमांड करने लगे, राजनीतिक समानता के लिए संघर्ष करने लगे और वोटिंग राइट्स के लिए डिमांड करने लगे. थैंक यू.